कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में विद्यमान है। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु पंचम भाव शिक्षा के लिए होता है। इन स्थितियों में व्यक्ति या शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो शिक्षा कर रहे होते हैं उससे विमुख होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। पढ़ाई से मन टूटता है, लव पार्टनर से विरक्ति पैदा होती है, आपस में झगड़े पैदा होते हैं, शिक्षा की हानि, लव पार्टनर की हानि व सामाजिक रूप से मान सम्मान की हानि के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि पूजा पाठ अवश्य करें, ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करें। नए अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। नए अवसर चाहे वो पढ़ाई के हो या कार्य के हो, प्रमोशन के हो, उन अवसर पर आप अगर एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं तो यह समय आपके प्रमोशन के लिए या आपकी शिक्षा के लिए या आपके नए व्यवसाय के लिए, फैक्ट्री के लिए, जॉब के लिए अति उत्तम है। परंतु विमुखता, वैराग्यता, विवशता, परेशानियां भी एक पहलू है। उस पहलू को अनदेखा ना करें। अगर ऐसे विकार आपके अंदर आ रहे हैं तो उन्हें दूर करें और वे दूर इस प्रकार भी हो सकते हैं ग्रहण के समय निम्नलिखित पूजा के अनुसार। मिट्टी के कुल्हड़ में तिल का तेल, थोड़ा सा तिल व लोहे का टुकड़ा डालकर रखें। ग्रहण के समय उसमें अपना मुंह देखें। मुंह देखने के उपरांत तिल के तेल का ही दीपक जलाए और उसको जलने दें। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद डकौत को यह सारी सामग्री दक्षिणा व यथाशक्ति दान के साथ डकौत को दे, उसका आशीर्वाद ले और पुनः स्नान करके घर में धार्मिक कार्य के हेतु दीपक जलाए और अपने कार्यों में क्रियान्वित रहे। ध्यान रखें, यह ग्रहण आपके लिए विपत्ति और अवसर दोनों को ला सकता है। बस आपकी सोच, आपका मन, आपका शरीर उस स्थिति को किस रूप में लेता है यह ध्यान रखना आवश्यक है। इस ग्रहण काल में आपके पास दो चॉइस है। जो उपाय, जो विचार, जो बताए हैं आप करें या ना करें। पर ग्रहण पड़ा है, एक ही मास में 2 ग्रहण हुए हैं, विपत्ति तो अवश्य आएगी। आपने इस विपत्ति से कैसे पार पाना है यह आप पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन में ग्रहण जिन जिन कारणों से कष्ट लाता है, चाहे वो पहाड़ पर भूकंप उत्पन्न करे और चाहे समुद्र में सुनामी उत्पन्न करे, और यह स्थिति परिस्थिति 6 महीने के अंदर अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जब सूर्य पर कोई गतिविधि हो रही है और हमारा संतुलन बिगड़ रहा है तो अवश्य ही समुद्र का व पहाड़ों का संतुलन बिगड़ता है। और पूर्वी तरफ से इस बार आशंका है किसी भी प्रकार की, क्योंकि इसका सेंटर नंदा देवी की पहाड़ियाँ है जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, तो उधर भी किसी न किसी भूसंकलन व बर्फ़ की समस्या या युद्ध की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की समस्या से आप बचें। और मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको आग्रह करना है, आपको आगाह करना है, जिससे आप सभी समस्याओं से विमुख रहे। मेरा प्रथम प्रयास यही रहता है कि सभी संपन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। कल योग दिवस भी है, तो स्वस्थता के लिए योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से नम्र निवेदन है कि आप योग साधना कम से कम 30 से 45 मिनट अवश्य करें। और उसके बाद आपको आनंद की अनुभूति हो तो प्रतिदिन आप इस योग को निरंतर रखें। कल जो योग दिवस है और अगला योग दिवस जो 2021 में आएगा, अगर इस समय में आप योग का सहारा लेते हैं तो आप अपने अंतर्गत स्वास्थ्य की, मानसिक स्थिति की, शारीरिक स्थिति में इतनी पॉजिटिविटी पाएंगे कि आप हर समस्याओं को निम्न स्तर पर पाकर उससे निराकरण पा सकते हैं। यही हमारी इस बीमारी का भी इलाज है। हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में सर्वप्रथम सहयोग करें, अपने निकटतम जो विपत्ति में लोग हैं उनकी सहायता करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और घर में रहे, व्यर्थ घर से बाहर ना निकले।
अगर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में कमी हो तो उस स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर से आप जाकर मिले, घबराए नहीं, लड़े, डरे नहीं। मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप इन सभी बिंदुओं पर अवश्य गौर करेंगे और मेरे द्वारा दिए गए विचारों पर पुनः विचार कर आप इन कार्यों को अवश्य करेंगे। अतः मैं हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार पंडित मुकेश शर्मा आराधना चैनल के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए।